नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज मैं बताऊंगी कि एग फ्रीजिंग और एम्ब्रायो फ्रीजिंग क्या है। ये आजकल बहुत कॉमन टर्म हो गया है। आईवीएफ आईवीएफ में भी ये प्रचलित टर्म है कि मेरा एम्ब्रायो फ्रीजिंग हो गया, मेरा एग फ्रीजिंग हो गया। ये सब टर्म आजकल हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो आइए जानिए कि ये होता क्या है। एग फ्रीजिंग जो महिला का जो ओवम है, जो अंडा है, सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंडा, बड़ा सेल होता है। उसका साइज लगभग तकरीबन 140 माइक्रोन्स होता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसका फ्रीजिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ये नया टेक्निक है। इसके पहले एम्ब्रायो फ्रीजिंग पहले आया था और एग फ्रीजिंग आजकल नया आया है। तो इसका चैलेंजिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। तो आइए जाने सबसे पहले कि एग फ्रीजिंग क्यों करते हैं और एम्ब्रायो फ्रीजिंग कब करते हैं। एग फ्रीजिंग में है कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं कि अगर किसी महिला का या लड़की का, यंग लेडीज का, अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट हो गया और उसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में जाना पड़ा, तो इस थेरेपी के बाद ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो जाता है, उसको अंडा बनाने की ताकत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और रहता भी है तो उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। तो बाद में वो इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ता है, अपना एग वो नहीं ले सकती है। तो इसके लिए अगर वो पता है उसको, और चूंकि आजकल कैंसर का इलाज बहुत अच्छा हो गया है, पेशेंट क्यूरेबल है, तो एक इलाज के बाद वो शादी करके बच्चे के लिए भी जा सकता है। तो उसको बताया जाता है कि आप पहले ही अंडा को अपना फ्रिज कर दो, जो एक ऐसा इंडिकेशन है जिसमें कि बिफोर द कीमोथेरेपी, बिफोर द कैंसर थेरेपी, कोई भी महिला अपना अंडा बनवा के फ्रिज करवा सकती है। दूसरा एक रीज़न है सोशल रीज़न, जो कि बहुत कॉमन है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई लेडीज अगर अपना प्रेगनेंसी अभी डिले करना चाह रही है, मैरिज डिले करना चाह रही है, चाहे वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी पर्सनल रीज़न हो, और उसको पता है कि उसका एज बढ़ता चला जाएगा, तब तक उसका अंडा ख़त्म हो जाएगा, अंडा का जो ओवेरियन एएमएच लेवल है, तो वो समय से पहले अंडे को बना के फ्रिज करा सकती है। दिस इज़ अ सोशल रीज़न। ये सबसे महत्वपूर्ण आजकल होते जा रहा है, ये दो रीज़न कि हम लोग एग को फ्रिज करते हैं। अब आइए कि एम्ब्रायो को कब फ्रीज करते हैं। एम्ब्रायो का मतलब होता है अंडे और स्पर्म को मिला के जो बच्चा बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। तब तक बच्चा बन जाता है, बट ऐसे विशेष कंडीशन है जिसमें कि हम लोग उसको भी फ्रीज कर देते हैं। तो 2-3 ऐसे कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी महिला का 6 बच्चे बन गए, 6 ब्लास्ट बन गए, तो उसको 1 या 2 या 3 मैक्सिमम हम लोग उसके गर्भ में ट्रांसफ़र करते हैं आईवीएफ प्रक्रिया के बाद। बाकी जो रिमेनिंग 3 बचा हुआ है उसको हम लोग फिर से फ्रीज करके रख देते हैं। इसको एम्ब्रायो फ्रीजिंग कहते हैं। कभी कभी ऐसी भी महिला होती हैं जिनको ये होता है कि कम अंडा बन रहा है, पुअर रिस्पॉन्डर्स हैं, तो उनको 1-1, 2-2 अंडा करके इकट्ठा करके एम्ब्रायो बना के हम लोग फ्रीज करते हैं, देन ट्रांसफ़र करते हैं। या किसी कारणवश महिला का अंडा कम बना बट पुरुष का उनके पार्टनर का स्पर्म नहीं बन पाया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में एग को फ्रीज किया जा सकता है, एम्ब्रायो नहीं बन सकता है। ये एग फ्रीजिंग के बारे में है। और एम्ब्रायो फ्रीजिंग में है कि आजकल सेगमेंटल थेरेपी आ गया है। पहले बना के फ्रेश को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, पहले फ्रेश एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता था, अब फ्रोजन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें कि एम्ब्रायो और अंडे को आप फ्रीज कर सकते हैं। और टेक्निक के बारे में है, ऑलमोस्ट सबका एक ही टेक्निक है, इसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें रैपिड कूलिंग किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन से। रैपिड कूलिंग मतलब सडन, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड इसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड को ले आके फ्रीज कर दिया जाता है। दोनों को टेक्निक ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ट्रांसफ़र करना होगा या आपको एग को फर्टिलाइज करना होगा, तो फिर आप थॉइंग कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस रेट दोनों में क्या है, तो अगर आप अंडे को फ्रीज करा दिए हों तो दोबारा जब थॉइंग के बाद उसका जो सक्सेस रेट है बस 2 से 4% ही होता है। और एम्ब्रायो का जो सक्सेस रेट है, एम्ब्रायो अगर फ्रीज कराए हों तो उसका सक्सेस रेट आपका 25 से 30% होता है। तो आपको उत्सुकता होगी कि क्यों भैया एम्ब्रायो फ्रीजिंग में क्यों सक्सेस रेट ज़्यादा और एग में क्यों है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अंडा जो होता है किसी भी लेडीज का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा सेल होता है, 140 माइक्रोन्स के लगभग। तो इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा होता है। उसका मतलब क्या हुआ, उसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है।
तो जब हम लोग विट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब फ्रीजिंग करते हैं, उस क्रम में उसको सडन कूलिंग होता है विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, लगभग -196 डिग्री। तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द एग है वो लिक्विफाई कर जाता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो बाद में जब उसको दोबारा जब डिफ्रीजिंग करते हैं तो उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए रिजल्ट कम है। फिर भी एक ऑप्शन है कि आप कीमोथेरेपी अगर करा रहे हो या आप अनफॉर्चुनेट हो, किसी भी कारण से आपको ये बीमारी हो गई और आप अपना अंडा जमा करा सकते हो, तो आपको एक ऑप्शन है एटलीस्ट आपको। और आजकल नई नई टेक्निक भी आ गई है जिससे कि ओवम फ्रीजिंग का सक्सेस रेट बढ़ रहा है। तो ये आप डिमांड कर सकते हैं आप डॉक्टर से, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। आप अगर सपोज कीजिए कि आप अनफॉर्चुनेट है, कोई भी महिला, यंग लेडीज जो अनफॉर्चुनेट है, शादी नहीं हुई है या वो अभी यंग एज में ही उसको कैंसर हो गया, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, शादी के बाद भी ये हो सकता है बच्चा नहीं हो और ये डायग्नोज हो जाए कैंसर, तो आप पहले अंडे को बना के आप फ्रीज करा सकते हैं, ताकि आपका बाद में जब आप रिकवर हो जाए और मेंटली फिजिकली आप फिट हो जाए बेबी के लिए, तो आपका ये एग और आपके स्पर्म आपके हस्बैंड के स्पर्म को फर्टिलाइज करके हम लोग बेबी बना सकते हैं। तो ये है कि सक्सेस रेट तो अभी कम है, बट न्यूअर टेक्नोलॉजी है, फिर भी आप ओवम फ्रीजिंग को आप डिमांड कर सकते हैं डॉक्टर से, और किया भी जाता है और उसमें सक्सेस भी मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक पे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।